राधे गोविंद। मैं हूँ प्रीति मखीजा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद यूनिवर्स 77। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं एक और नई वीडियो के साथ आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं बिलीव्स के ऊपर वीडियो लेकर आई थी, और बिलीव के ऊपर मैंने पहली जो वीडियो दी थी वो है सेल्फ बिलीव। तो वो पार्ट 1 था। आज मैं बिलीव्स का पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अदर्स बिलीफ क्या होती है। अदर बिलीव्स यानी कि हम दूसरे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। आशा करती हूँ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ, और अगर आप लोग उसे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू भी हो सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं दूसरों के बारे में। हम दूसरों के बारे में क्या बिलीफ बना लेते हैं। हम कई बार बेवजह ही दूसरों पर बहुत ज़्यादा अविश्वास करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते हैं, दूसरों के लिए गलत बोलते हैं, और वो चीज़ हमारी लाइफ में भी इफेक्ट करती है। कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छे लोगों पर भी, जो हमारा भला चाहते हैं, जो हमारे लिए अच्छा चाहते हैं, हम उन पर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। हम हर किसी को शक से देखना शुरू कर देते हैं, हर किसी पे शक करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। कर रहे हैं जो लोग हमारे लिए काम करना चाहते हैं, जो हमारे को सच में दिल से हमारे लिए काम करना चाहते हैं, हम उन पर भी कई बार शक करते हैं, और होता क्या है कि हम हमारी लाइफ को कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। दूसरों के लिए ये बिलीव बना लेते हैं कि मैं किसी पर आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकती। और अमीर इंसान, हम बहुत सारे लोग अमीरों के लिए भी ऐसी बिलीव्स बना लेते हैं। एक तरफ तो हम चाहते हैं कि हम खुद अमीर हों, हम खुद अमीर बने, लेकिन दूसरी तरफ हम अमीरी को गलत भी ठहराने लग जाते हैं। अब है, अगर हम वो चीज़ चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो हम उसको गलत बोलेंगे तो वो कैसे आएगी। तरफ नेगेटिव वाइब्स दे रहे हो, नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो, तो वो नेगेटिव एनर्जी ही आपके पास लौट कर आएगी। आपके पास वापस से जेलसी ही मिलेगी, आपको वो अच्छी चीज नहीं मिलेगी, आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये चीज को आप याद रखिए कि जो आप दूसरों को देंगे वही आपको मिलेगा। अगर आप दूसरों की खुशी में खुश नहीं होते हैं, वो चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगी। अगर मैं सामने वाले को जेलसी की एनर्जी दे रही हूँ, तो मेरे पास भी हर तरफ से जेलसी ही आएगी, मेरे पास भी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी होती रहेगी। कोई भी पर्सन मेरे पास अच्छी एनर्जी वाला नहीं आएगा, क्योंकि मैं अच्छी एनर्जी क्रिएट ही नहीं कर रही हूँ। अगर आप सामने वालों को खुशियां दे रहे हो, तो आपकी लाइफ में भी खुशियां आएंगी। अगर आप सामने वाले को दुख दे रहे हो, तो आपकी लाइफ में भी दुख आएगा। ये एक बहुत सिंपल सा लॉ है। वो चीज आप चाहते हो अपनी लाइफ में आना ना, पहले वो चीज आप दूसरों में बांटना शुरू करो, और फिर वो आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। होती है तो आप यहाँ बहुत सिंपल सा लॉ समझने की कोशिश कीजिए। जो आप दूसरों को दोगे वही आपको मिलेगा। मैं बार बार यही चीज आप लोगों को समझा रही हूँ। आप लोग दूसरों को अच्छी चीजें बोलना शुरू कर दीजिए आप सामने। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बताया कि सेल्फ बिलीव लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेम एज अदर्स बिलीव, ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज यू आर क्रिएटिंग द एनर्जी ऑन द रॉन्ग थिंग। आप चाहे वो सामने वाले के लिए हो, चाहे वो अपने लिए हो, आप एक गलत एनर्जी क्रिएट कर रहे हो अपने माइंड में, और जब वो एनर्जी फ्लो करेगी तो वो उसी वाइब्रेशन में जाएगी जिस वाइब्रेशन में आपने उसको सोचा, और आपके लिए वही चीजें अट्रैक्ट होंगी। दिस इज एक्चुअली द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। जो आप दूसरों को दे रहे हो वो ही मिलने वाला है। अब आप एक सिंपल सी चीज समझिए। आप किसी पर गुस्सा करते हो तो सामने वाला चुप तो नहीं बैठेगा, वो भी गुस्सा करेगा। तो आपने क्या करा, आपने उसको एंगर की एनर्जी क्रिएट करी और उसको दी, और सामने से भी तो आपके पास फिर वही एनर्जी आई, बिकॉज आपकी एनर्जी उसी वाइब्रेशन में गई और वहां से वही वापस आपके पास आया। इनका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर गलत चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं गलत चीजों को एनर्जी दे रहे हैं, किसी ना किसी वे में दे रहे हैं, कैसे भी दे रहे हैं, आप गलत एनर्जी दे रहे हैं। तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इन चीजों के लिए। देखिए, तो आपको लिखना है कि एक तरफ आप कि क्या बिलीव्स हैं दूसरों के लिए, और दूसरी तरफ आप उसको बदलकर क्या
कर सकते हो, उनके लिए क्या बोल सकते हो, वो आपको लिखना है। जैसे मैंने भी ये टास्क किया कि मैं क्या जनरली सोचती हूँ, तो मैं आप लोगों को मेरे टास्क में से बताती हूँ कि मैंने क्या अपनी बिलीव्स को चेंज करा। मैं पहले कैसे सोचती थी और अभी मैं कैसे सोचती हूँ। जैसे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये सोचती थी कि दूसरे लोग ना हमेशा मुझे नीचा ही दिखाने की कोशिश करते हैं। सामने वाला, मैं कुछ भी कर लूँ, हमेशा वो मेरे काम की तारीफ कभी करते ही नहीं है, वो मुझे हमेशा डाउन कर देते हैं। तो अब मैंने उसको बदल के क्या कर दिया है कि नहीं, ये जितने दूसरे लोग हैं ना, वो मुझे हमेशा ऊपर उठने के लिए मोटिवेट करते हैं। वो जो भी बोलते हैं ना, उनसे मैं कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल कर और मोटिवेट हो जाती हूँ, और वो मेरे अच्छे के लिए होता है। अगर वो मेरे लिए कुछ गलत भी बोल रहे हैं ना, तो वो मेरे अच्छे के लिए ही है, क्योंकि मुझे उनकी उस गलत में भी अपने लिए एक अच्छी मोटिवेशन मिल जाती है। तो मैं अब उस थॉट को इस तरीके से सोचती हूँ। वो मुझे कभी समझते नहीं, कोई भी इंसान मुझे समझ नहीं सकता। अब इस चीज को मैंने बदल के क्या कर दिया है कि रियली कोई भी इंसान मेरी पॉजिटिव थॉट्स को इतनी आसानी से नहीं समझ सकता है, मेरी पॉजिटिविटी को इतनी आसानी से नहीं समझ सकता है। सामने वाले लोगों को मुझे समझने के लिए अपना लेवल अप करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया अपने लिए। तो अब जब भी मैं ये एनर्जी दे रही हूँ, इट मीन्स कि मेरी लाइफ में हमेशा हायर लेवल की पॉजिटिविटी बनी रहेगी, बिकॉज मैं इसी चीज को एनर्जी दे रही हूँ। सामने वाला मेरे लिए क्या सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, गलत सोच रहा है, लेकिन मैंने अपने लिए यही सोच बनाई है कि सामने वाले लोग मेरी पॉजिटिविटी के लेवल को नहीं समझ सकते हैं। वो मेरे थॉट प्रोसेस को अभी तो नहीं समझ सकते, उनको उसको समझने के लिए मेरे लेवल तक आना पड़ेगा, बिकॉज आई एम ऑन द अपर लेवल। मैं उनसे ज्यादा ऊंचे लेवल की हूँ, क्योंकि मैंने अपनी थॉट्स पे अपने ऊपर काम किया है, और सामने वाले को उस तक आने के लिए भी ना अभी काफी काम करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने अपने लिए फिर एक पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर लिया, और आशा करती हूँ कि अब आप अपने लिए और दूसरों के लिए अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे और अच्छी एनर्जीज को अपने लिए क्रिएट करेंगे। तो इसी आशा के साथ आज की वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ, और फिर से लेकर आऊंगी एक और नई वीडियो, और इसी का थर्ड पार्ट कि हम दुनिया के लिए क्या सोचते हैं, पूरे वर्ल्ड के लिए हम क्या सोचते हैं, वर्ल्ड के लिए हमारी बिलीव्स क्या रहती हैं, वो रहेगा मेरा पार्ट थर्ड। तो आप चैनल पे बने रहिएगा पार्ट 3 को देखने के लिए। करती हूँ कि बेस्ट टू बेस्ट वे में और सिंपल टू सिंपल वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ, हम कर पाओगे। अब मैं आपको डायरेक्टली एफर्मेशन दे दूं उठा के बोलने के लिए, आप नहीं बोल पाओगे, नहीं समझ में आएगा जरूरी, इसलिए मैं आप लोगों को ना थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। और ये सब कुछ जो है ये मेरे अपने आप से मैं आपको मेरे एक्सपीरियंसेस से समझा रही हूँ। तो हो सकता है कि शायद किसी की थॉट मेरे से मैच हो जाए और उसकी लाइफ बदल जाए। तो इसी आशा के साथ मैं अभी के लिए ये वीडियो को यहाँ पे समाप्त करती हूँ, और फिर से मिलेंगे दोबारा से नई वीडियो के साथ। राधे गोविंद।